आप लोगों ने देखा कि कल 3 दिसंबर 2023 को, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 दिसंबर 2023 को 5 राज्यों में जो चुनाव परिणाम है वो सामने आए, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ भी शामिल है। तो अभी की क्लास में हम छत्तीसगढ़ के साथ साथ जिन 5 राज्यों में चुनाव हुए वहां पर किसकी सरकार बनी या किसकी सरकार बनने जा रही है वो सारी चीजें देखेंगे। साथ ही साथ पूर्व में किसकी सरकारें चल रही थी, कुल विधानसभा की सीटें क्या हैं और किस पार्टी को कितनी सीटें मिली, सारी चीजें देखेंगे। साथ ही साथ आपके व्यापम और पीएससी जो एग्जाम होने वाले हैं आगामी, उसमें हर बार क्वेश्चन बनता है, 5 क्वेश्चन फिक्स मान के चलिए, हर बार क्वेश्चन बनता है कि कितनी महिला विधायक चुनी गई या किस सीट से कौन विजयी रहा। क्लियर? तो हमने सारी चीजों को देखेंगे। ये भी देखेंगे कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में जो भूपेश मंत्रिमंडल है वो किस तरीके से असफल रहा। इस बार के चुनाव में भूपेश बघेल जो मंत्रिमंडल था पिछला, उसके कुल 9 मंत्री हारे, 9 मंत्रियों ने अपनी सीट हारी है और केवल 4 मंत्री ही जीत कर आ सके। तो किस तरीके से पराजय हुई, कहां सबसे बड़ी जीत हुई और कहां सबसे छोटी जीत हुई, तो ये सारी चीजों को हम देखेंगे। किस तरीके से कितने चरण में चुनाव हुआ, ये सारा बात हम देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आपको जानना है कि जो मतगणना की जो तारीख रही, पहले उसको देख लेते हैं कि मतगणना की जो तारीख रही वो रहा आपका 3 दिसंबर 2023। ध्यान से सुन लीजिएगा। और ये 5 राज्यों में होने वाला चुनाव था, 5 राज्यों में चुनाव। इस चुनाव में देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ हमारा शामिल रहा। छत्तीसगढ़ क्या स्थिति है अभी हम पिक्चर वाइज देखेंगे पूरा, ठीक है। छत्तीसगढ़ के साथ साथ इसका पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ तीसरा आपको पकड़ना है तेलंगाना, तेलंगाना, चौथा आपका राजस्थान और 5वां था आपका मिजोरम। इन 5 राज्यों में चुनाव हुए। तो देखते हैं किस तरीके से इन 5 राज्यों में किसकी सरकार बनी और बीजेपी किस तरीके से इस बार प्रचंड जीत ला रही है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव में, ठीक है। सबसे पहले इन राज्यों की दलीय स्थिति को समझते हैं। ये आपके सामने जो पिक्चर है ये मध्य प्रदेश का है, हमारा जो मातृ राज्य है छत्तीसगढ़ का, लगा हुआ प्रदेश है। अगर यहां पर टोटल असेंबली सीटों की बात की जाए तो 230 असेंबली की सीटें, 230, और हमेशा मेजोरिटी के लिए कितना चाहिए, 50% प्लस 1, यानी 230 का 50% प्लस 1 अगर देखें तो 116 सीटें ही चाहिए किसी को भी सरकार बनाने की, क्योंकि 50% हो गया 115 और 50% प्लस 1, मैंने क्या कहा कि 50% प्लस 1, यहां पर 50% मतलब 115 हो गया और प्लस 1, 116 सीटें ही चाहिए थी। क्लियर? और इस बार के जो चुनाव हुए 2023 में, इसमें स्पष्ट आंकड़ा आपके सामने है। ये पूरा आंकड़ा जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से लिया गया है, ठीक है। तो यही आंकड़े आपको याद रखने हैं। भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी है, राष्ट्रीय पार्टी जिसकी अभी केंद्र में भी सरकार है, याद रखिएगा बीजेपी कुल 163 सीटों पर वो लीड दिखा रहे हैं, वो 1, मतलब जितनी लीड थी 163 सीटों पर ही जीत कर आए हैं लोग। क्लियर? और मेजोरिटी कितनी चाहिए थी, 116, मतलब प्रचंड जीत हुई है, बहुमत से भी कई ज्यादा आगे बढ़ गई बीजेपी 163 सीटों पर। 66 सीट पर इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस जीत कर आई। क्लियर? बहुजन समाज पार्टी ये 0 सीटें मिली है। बसपा, मायावती, नाम सुना होगा आपने, सुश्री मायावती उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री। क्लियर? उनकी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, वो भी इस चुनाव में पार्टिसिपेट कर रही थी, जिसकी एक भी सीट नहीं आई। और अदर्स की बात करें तो अदर्स 1, मतलब कुल मिलाकर अगर देखिएगा तो मेन लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस में थी। इसके पहले यहां पर सीएम फेस थे या सीएम थे, पूर्व मुख्यमंत्री कौन थे, तो याद रखिएगा मामा के नाम से प्रसिद्ध है शिवराज सिंह चौहान जी, बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान, ध्यान से सुनिएगा, शिवराज सिंह चौहान जी। इसके पूर्व जो चुनाव हुआ था, ये तो अभी 2023 का चुनाव की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसके पूर्व जो चुनाव हुए थे वो 5 साल पहले यानी 2018 में हुए थे। कब हुए थे? 2018। 2018 में वास्तव में बहुमत किसको मिला था? इंडियन नेशनल कांग्रेस को। क्लियर? और इंडियन नेशनल कांग्रेस के समय, उस समय सीएम किसको बना दिया गया था? तो सीएम बने थे उस समय कमलनाथ। कौन बने थे? कमलनाथ जी। लेकिन आप लोग सब जानते हैं कि कमलनाथ की सरकार कुछ ही महीनों तक चलेगी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो कांग्रेस से निकल करके किसको ज्वाइन कर लेंगे? बीजेपी को, और साथ ही साथ अपने साथ कुछ विधायक भी तोड़ कर ले जाएंगे। और उसके बाद कमलनाथ को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा कुछ ही महीनों सरकार चलाने के बाद, और उसके बाद फिर कौन बने? शिवराज सिंह चौहान। और इस बार तो बीजेपी को वहां पर प्रचंड जीत मिली है, मतलब स्वाभाविक सी बात है कि मुख्यमंत्री भी बीजेपी का ही होगा। तो ये आपकी स्थिति याद रखनी है, कहां की? मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों। आगे चलिए, अगला हमको राजस्थान में देखना है, एक दूसरा बड़ा राज्य जो हो गया राजस्थान। यहां भी अगर देखा जाए तो टोटल सीटें कितनी हैं?
99 सीट है, और बहुमत के लिए कितनी सीटें चाहिए थी? 50% प्लस 1 यानी 101 सीटें चाहिए। क्लियर? कितनी सीट है? 199। क्वेश्चन सबसे पहले यही पूछेगा। क्लियर? यहां अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में कितना मिला है? 115। कांग्रेस को 69 सीटें ही मिली, और बहुजन समाज पार्टी, अभी बताया था मायावती जी की पार्टी, इसको 2 सीट मिली है, और अदर्स के खाते में 13 सीटें गई हैं। मतलब आप स्पष्ट देख सकते हैं कि 115 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत की सरकार बन रही है फिर एक बार बीजेपी की। किसकी बन रही है? बीजेपी। लेकिन 2018 में जो चुनाव हुए थे, 2018 में चुनाव हुआ था, क्योंकि 5 साल बाद फिर यहां हुआ है। 2018 के चुनाव में किसकी सरकार बनी थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की। कांग्रेस की सरकार थी वहां पर, और मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत। नाम सुना होगा आपने। कौन थे मुख्यमंत्री? अशोक गहलोत। गहलोत साहब वहां पे मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के। लेकिन इस बार कांग्रेस के हाथ जीत नहीं लगी है, और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी दे चुके हैं गहलोत साहब, और अब वहां पर बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। कहां पर? राजस्थान, एक और बड़ा राज्य। क्लियर? 2018 में वहां भी चुनाव हुए थे, तो यहां भी बीजेपी प्रचंड जीत के साथ आ रही है। आगे चलिए, अगला तेलंगाना। अगर हम दक्षिण भारत के राज्य की बात करें तेलंगाना, तो आपको मैंने बताया है कि तेलंगाना 2014 में गठित हुआ था। तेलंगाना कब बना? कब? 2014। ध्यान से सुनिएगा, 2014 में तेलंगाना बना है, आंध्र प्रदेश से टूट करके। याद आ रहा है? आपको पढ़ाया भी था डेट, 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बना, आंध्र प्रदेश से सेपरेट होकर। हमसे लगा हुआ है तेलंगाना छत्तीसगढ़ से। यहां इस बार जो चुनाव हुए हैं 2023 के, वहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस ने 64 सीटें जीती। और अगर बात करें विधानसभा की, कितनी सीटें हैं? 119। याद रखिएगा। और मेजोरिटी के लिए कितना चाहिए? 50% प्लस 1 यानी जोड़ लीजिए 60 सीट आएगा टोटल। समझ आ रहा है? कांग्रेस को यहां पर 64 सीटें मिली, मेजोरिटी कितनी है? 60। मतलब मेजोरिटी से ज्यादा सीटें आ रही है, कांग्रेस की सरकार बन रही है। दूसरी बड़ी पार्टी है भारत राष्ट्र समिति, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं BRS। ध्यान से सुन लीजिएगा, क्या कहते हैं? BRS, भारत राष्ट्र समिति। ध्यान से सुनिएगा, इस पार्टी के चीफ हैं, सर्वे सर्वा कह लीजिए, कौन है? S चंद्रशेखर। नाम सुना होगा आपने, S चंद्रशेखर राव। कौन है? S चंद्रशेखर राव, जो मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री। 18 के चुनाव में यही जीत के आए थे। इस पार्टी का पुराना नाम है TRS। क्या नाम है? ये पार्टी का पूर्व नाम क्या है? TRS। T से तेलंगाना राष्ट्र समिति। लेकिन पार्टी का नाम बदल दिया गया था, और पार्टी का नाम बदल के क्या कर दिया गया था? भारत राष्ट्र समिति। ध्यान से सुनिएगा, TRS ही चेंज हुई है BRS पे। T से तेलंगाना, और यहां पर B से भारत राष्ट्र समिति, जिसके प्रमुख हैं, चीफ हैं चंद्रशेखर राव, जो पूर्व जो चुनाव हुए थे 2018 में, यहां भी 2018 में पूर्व चुनाव हुए थे, और सीएम थे उस दौरान। चीफ मिनिस्टर थे कौन? चंद्रशेखर राव जी बनेगा। चंद्रशेखर राव जी उस समय सीएम थे, और इस बार वो हारे हैं, पराजित हुए हैं, बुरी तरीके से पराजित हुए हैं। क्लियर? केवल उनकी पार्टी ने 39 सीटें ही जीती हैं, और पार्टी का नाम भी बदला है, TRS से अब क्या हो गया है? BRS, भारत राष्ट्र समिति। तेलंगाना ही थी, तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदला गया। ये बनेगा, तो यहां पर कांग्रेस की सरकार इस बार बन रही है। ठीक, आगे देखिए, अगला हमको देखना है मिजोरम। मिजोरम पूर्वोत्तर का एक राज्य है, छोटा सा राज्य है। असेंबली की कुल 40 सीटें हैं वहां पर। कितनी? 40। और मेजोरिटी के लिए कितना चाहिए? 20 + 1 यानी 21 सीटें। समझ आ रहा है? मिजोरम की बात की जाए तो 2018 के चुनाव की बात की जाए तो 2018 के चुनाव में यहां पर सीएम थे, चीफ मिनिस्टर थे। तो देखिएगा, ये पार्टी जोराम पीपल्स लिखा है, जोराम पीपल्स। उस दौरान सीएम थे जोराम थांगा। क्या नाम है? जोराम थांगा। ठीक है, सीएम कौन थे? जोराम थांगा। मिजोरम के चीफ मिनिस्टर जोराम थांगा जी थे, जिनकी पार्टी का नाम है जोरम्स या जोराम पीपल्स पार्टी। जोराम पीपल्स पार्टी इन्हीं के नाम पर है। जोराम थांगा जी जो इसके प्रमुख भी थे और मिजोरम के मुख्यमंत्री भी थे। इस बार के चुनाव में भी ये जो जोराम पीपल्स पार्टी है, इसने 28 यहाँ लिख रहा है ना, ये 29 सीटें जीत कर आई है। ये तो लीड की बात हो रही थी, 29 सीटें जीती है। यहाँ पर टोटल सीट 28 यहाँ दिखा रहा है, लेकिन ये जीत कर कितनी आई है? 29। जो नतीजे आए हैं, बहुत रात में नतीजे आए ना, लेट नाइट, तो याद देखिएगा 29 सीटें जीत कर आई है। यहाँ 8 दिख रहा है, किसका? मिजो नेशनल फ्रंट। मिजो नेशनल फ्रंट की 7 सीटें आई हैं। क्लियर? भारतीय जनता पार्टी की 3 सीटें हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1 सीट है।
परिवर्तन यहां पर यह हुआ है कि ये पहले ट्रेंड दिखा रहा था 28 और 8 का, लेकिन जब लेट नाइट बहुत देर रात में नतीजे आए ना तो एक सीट इसकी और कम हो गई। 29 सीटों पर कौन जीत कर आई है? जोरम्स पीपल पार्टी, क्लियर। और 7 सीटों पर कौन है? मिजो नेशनल फ्रंट। ये दोनों वहां की क्षेत्रीय पार्टियां हैं, रीजनल पार्टीज हैं, समझ आ रहा है। और फिर एक बार मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? तो जोरामथांगा ही बनेंगे, समझ आ रहा है, रिपीट किया है। ये 4 राज्य हो गए। अब हम बात करते हैं अपने राज्य की, यानी छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, छत्तीसगढ़ के रिजल्टों की बात की तो छत्तीसगढ़ को मैं पूरा डायमेंशन आपको समझाने की कोशिश करूंगा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की टोटल 90 सीटें। पहला प्रश्न कि असेंबली की कितनी सीटें हैं छत्तीसगढ़ में? 90 सीट्स हैं। और मेजोरिटी के लिए कितना चाहिए? 50% + 1, यानी 45 और 1 46 सीटें ही चाहिए मेजोरिटी के लिए। अभी सुनिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य का जो गठन हुआ, अगर हम देखें अपने राज्य का गठन, तो 1 नवंबर 2000 को गठन हुआ। 1 नवंबर 2000 को गठन हुआ, ठीक है। जो पहली विधानसभा थी, मैं यहां पर लिख रहा हूं, फर्स्ट असेंबली जो थी, पहली विधानसभा में सीएम बनाए गए थे स्वर्गीय अजीत जोगी जी। नाम सुना होगा आपने। तो जो पहली विधानसभा थी वो वर्ष 2000 से लेकर के 2003 तक थी, समझ आ रहा है। और उस दौरान सीएम कौन थे? तो स्वर्गीय अजीत जोगी जी, समझ आ रहा है, कांग्रेस के, उस दौरान कांग्रेस के नेता थे वो। सेकंड, ये दूसरी विधानसभा जो चुनाव हुआ, वो चुनाव कब हुआ? 2003 में। और 3 से 8 यानी अगले 5 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे माननीय रमन सिंह जी, समझ आ रहा है। फिर तीसरी विधानसभा की अगर हम बात करें तो ये 8 से 5 साल 13 तक रहेगी, 2013 तक। फिर एक बार रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, देखते चलिएगा। फिर चौथी जो विधानसभा थी, फोर्थ, उसकी बात करें तो ये 13 से लेकर के 18 तक रही, और ये तीनों बार रमन सिंह जी थे, समझ आ रहा है। लेकिन जब 5वीं विधानसभा के लिए चुनाव हुआ 2018 में, अगर हम बात करें तो 18 में परिवर्तन हुआ छत्तीसगढ़ में, और रमन सिंह जी, जो बीजेपी की सरकार यहां पर चल रही थी, वो गंवा देंगे सरकार को, सरकार बुरी तरीके से हारेगी। और 2018 में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल का यहां पर क्या होगा? गठन होगा। वो कौन सी विधानसभा थी? तो याद रखिएगा, 5वीं विधानसभा। कौन सी विधानसभा थी? 5वीं, 18 से 23 तक, समझ आ रहा है। यानी इस बार जो चुनाव हुए हैं वो कौन सी विधानसभा के लिए चुनाव हुए हैं? तो याद रखिएगा, सबसे पहला प्रश्न यही बनेगा आपको कि 6वीं विधानसभा के लिए चुनाव पड़े, समझ आ रहा है। यानी ये जो विधानसभा गठित होगी, ये 6वीं 6th नंबर की विधानसभा होगी। वो अपने राज्य को थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे, ये समझ आ रहा है। 6वीं विधानसभा के लिए ध्यान से सुनिएगा। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 2 फेज में चुनाव हुए। कितने फेज में चुनाव हुए हैं? 2 फेज में चुनाव हुए छत्तीसगढ़ में, यानी 2 चरण में। कितने चरण में? 2 चरण में। अगर हम प्रथम चरण की बात करें तो प्रथम चरण में चुनाव हुए, और द्वितीय चरण की बात कर लीजिए, 2 चरणों में चुनाव हुए छत्तीसगढ़ में, ठीक है। पहले चरण में छत्तीसगढ़ में बात करें तो 20 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए। कितनी विधानसभा सीटों पे? 20 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं, जिसमें बस्तर और राजनांदगांव क्षेत्र की, राजनांदगांव, ध्यान सुनिएगा, बस्तर और राजनांदगांव क्षेत्र की सीटें शामिल थी, यानी कंप्लीट बस्तर संभाग और राजनांदगांव क्षेत्र का हिस्सा, ये सीटें शामिल थी। और दूसरे चरण में कितनी सीटों पर चुनाव हुआ? तो बच कितना गया? 70, यानी दूसरे चरण में 70 सीटों पर चुनाव हुए। पहला प्रश्न ये बनेगा कि पहले चरण में आपकी 20 सीटों पर चुनाव हुए और दूसरे चरण में 70। पहले चरण में जो चुनाव हुआ वो चुनाव हुआ 7 नवंबर को, याद रखेंगे, 7 नवंबर को, याद आ रहा है। और दूसरे चरण में जो चुनाव हुआ वो कब हुआ? 17 नवंबर को, दिवाली के बाद वो चुनाव हुआ है, याद रखेंगे। 7 और 17, पहले चरण में 20 सीटों पर मतदान हुआ और दूसरे चरण में आपका 17 नवंबर को 70 सीटों पर मतदान हुए, क्लियर। अब अगर हम इस दलीय स्थिति को देखें कि 90 सीटों में से इस बार के चुनाव में किसको कितनी सीटें मिली हैं, तो देखिएगा यहां पर भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ 54 सीटें जीत रही है। कितनी सीटें जीती है? 54, जो कि पिछली बार केवल 15 सीट जीत कर आए थे लोग। इस बार कितनी सीटें हैं? 54, बहुत बड़े मार्जिन के साथ। 46 चाहिए मेजोरिटी के लिए, 54 सीटें हैं, मतलब मेजोरिटी से ज्यादा सीटें हैं, 54। कांग्रेस के पास इस बार कितनी सीटें मिली हैं? 35, और एक सीट जनता कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली है। ये जनता कांग्रेस स्वर्गीय जो अजीत जोगी जी है उनके द्वारा बनाई गई पार्टी थी, और वर्तमान में इस जनता कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनके बेटे अमित जोगी जी, जो कि पाटन क्षेत्र से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, समझ आ रहा है। इस पार्टी को इस विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली, जो कि सबसे शर्मनाक प्रदर्शन रहा इसका, क्लियर। और अदर्स के खाते में एक सीट गई है, अदर के खाते में, मतलब ये रही छत्तीसगढ़ के चुनाव में इस बार की दलीय स्थिति।
अगर बात करें तो 2018 में भूपेश बघेल जी की नेतृत्व में सरकार बनी थी, मतलब कांग्रेस का ये कार्यकाल अब पूरा हो गया है। कल मुख्यमंत्री जी ने खुद इस्तीफा दे दिया है, राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। ये वहां तक बातें समझ आई। अब होता क्या है, एक चीज और यहीं पर आपको बताना चाहूंगा कि जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, यानी मंत्री परिषद जो होती है, ध्यान से सुनिएगा, जो मंत्री परिषद होती है वो याद रखिएगा कि मंत्री परिषद हमेशा कुल विधानसभा सीटों का, कुल विधानसभा जो सीटें होती हैं, सीटों का 15%, कितना प्रतिशत, ये सर्टेन क्राइटेरिया है, एक निश्चित क्राइटेरिया है कि जो मंत्री परिषद होगी वो विधानसभा सीटों का 15% ही हो, हर राज्य के लिए ही। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटें, और 90 विधानसभा सीटों का अगर 15% निकालें तो 13 पॉइंट समथिंग निकलेगा। यानी अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में मंत्री परिषद कितनी बनेगी, या मंत्रिमंडल में कितने लोग शामिल होते हैं, 13। कितने मंत्री बनाए जाते हैं, 13। ये समझ आ रहा है। अब ये देखिए, एक और आंकड़ा आपको बता रहा हूं, ये 13 मंत्री शामिल थे, मुख्यमंत्री सहित ना, मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में कितने सदस्य थे छत्तीसगढ़ में, 13। क्लियर हुआ। इस बार के चुनाव में 9 मंत्री अपनी सीट हारे हैं। कितने मंत्री हारे हैं, 9 मंत्री अपनी सीट हार गए। केवल मुख्यमंत्री सहित 4 मंत्री ही अपनी सीट जीत पाए। तो ये थोड़ा सा एक दयनीय स्थिति रही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लिए कि 4 मंत्री ही अपनी सीट बचा पाए, जिसमें एक थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पाटन से जीत कर आए हैं। दूसरी थी अनिला भेड़िया जी, जो इस बार जीत कर आई हैं, मुख्यमंत्री बघेल जी के मंत्री परिषद में शामिल रही हैं अनिला भेड़िया। अभी हम पिक्चर भी देखेंगे सबकी। तीसरे जो जीत कर आए हैं वो हैं कवासी लखमा जी, कोंटा से जीत कर आए हैं। और चौथे खरसिया से उमेश पटेल, जो उच्च शिक्षा मंत्री रहे। केवल यही 4 लोग जीते, बाकी सारे के सारे मंत्री इस बार के चुनाव में हार गए। यहां तक समझ आए। थोड़ी और बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के चुनाव में। अगर हम बात करें कि छत्तीसगढ़ में चुनाव को लेकर के जो अधिसूचना जारी की गई, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया, अधिसूचना, वो अधिसूचना कब जारी की गई, तो पहले चरण के लिए 13 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी किया गया। पहले चरण के चुनाव के लिए 13 अक्टूबर को, ये डेट इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाएगा। और दूसरे चरण के लिए 21 अक्टूबर। तो आपको याद रखना 13 और 21। पहले चरण के लिए नोटिफिकेशन 13 तारीख को और दूसरे के लिए 1 हफ्ते बाद यानी 21 को। यहां तक बनेगा। अगर नामांकन की बात की जाए, नॉमिनेशन फाइल करने के लिए, तो नामांकन यानी पर्चे भरने की अंतिम तिथि क्या थी, तो पहले फेज के लिए था 20 अक्टूबर और सेकंड फेज के लिए था 30 अक्टूबर। ये डेट याद रखिए नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। नॉमिनेशन के बाद पर्चों की स्क्रूटनिंग होती है। स्क्रूटनिंग मतलब उन जो पर्चे, नामांकन जो दाखिल किए गए हैं, उनकी जांच पड़ताल होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। किसके द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जो स्क्रूटनिंग की गई वो ये 20 तारीख को पर्चे जमा हुए और 21 तारीख को यानी एक दिन में सभी की स्क्रूटनिंग कर ली गई कि कौन विधायक बनने के लिए पात्र है या विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पात्र है या नहीं। समझ आ रहा है। एक दिन में इसकी स्क्रूटनिंग की गई और 31 तारीख को कहाँ की स्क्रूटनिंग की गई, दूसरे चरण में जो विधायकों ने या जो विधानसभा चुनाव लड़ने के जो लोग लड़ना चाहते थे उनकी स्क्रूटनिंग कब की गई, 31 अक्टूबर को। ठीक है। नामांकन यानी पर्चा वापस लेने की अंतिम तिथि, कई लोग क्या करते हैं पर्चा बाद में वापस लेते हैं, नामांकन नॉमिनेशन वापस लेते हैं, तो उसकी तिथि थी इसमें 23 अक्टूबर और यहाँ पर 2 नवंबर। देखते चलिएगा, ये डेट याद रखना आपको। मतदान तिथि अभी मैंने कहा 7 नवंबर पहले फेज के लिए और 17 नवंबर दूसरे फेज के लिए। समझ आए। अगर मतगणना की बात की जाए तो मतगणना दिनांक दोनों ही फेज के लिए कल यानी 3 दिसंबर 2023 को मतगणना हुई है। और ये जो प्रश्न पूछा जाएगा कि दिनांक जिसके पूर्व चुनाव संपन्न हो जाने चाहिए थे, एक फिक्स डेट होता है कि इसके पहले चुनाव संपन्न हो जाना चाहिए, वो डेट क्या था, 5 दिसंबर 2023 अंतिम डेट था, इसके पहले चुनाव कंप्लीट कराना ही था। और 3 तारीख तक हमने क्या कर दिया, मतगणना भी कर ली। मतलब हमारे यहाँ पूरा जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक बनेगा। थोड़ा सा आगे चलें। देखिए अगला और देखना हमको कि जो 2 चरण में चुनाव हुए, यानी जो प्रथम चरण था, प्रथम चरण में मतदान प्रतिशत कितने मतदान हुए, ठीक है, मतदान प्रतिशत क्या रहा, और द्वितीय चरण का मतदान प्रतिशत क्या रहा, ये सब क्वेश्चन है ना। द्वितीय चरण में मतदान प्रतिशत कितना रहा, मतदान प्रतिशत, ये सब बातें मैं जो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से बता रहा हूं। ठीक है। और ओवरऑल यानी कुल मतदान प्रतिशत देखा जाए, कुल मतदान प्रतिशत औसत अगर देखा जाए तो कितना रहा इस बार के चुनाव में। ठीक है। पहले चरण में जो वोटिंग हुई यानी जो 7 नवंबर को वोटिंग हुई बस्तर सहित राजनांदगांव क्षेत्र में, यहां पर कुल 78% वोट पड़े थे। कितने परसेंट, 78%, याद रखिए। ठीक है। दूसरे चरण में जो आपका सरगुजा संभाग,
रायपुर और दुर्ग वाले क्षेत्र की बात की जाए, बिलासपुर की बात की जाए, तो यहां पर टोटल वोटिंग कितनी पड़ी है? 75.88%। कितना? 75.88%। और दूसरे चरण की वोटिंग कब हुई है? तो आपको याद रखना 17 नवंबर को। ठीक है, पहले चरण में 78, बस्तर में अच्छी खासी वोटिंग हुई है, और दूसरे चरण में 75.88। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में कुल मतदान प्रतिशत 2023 के विधानसभा चुनाव में कितना रहा? विधानसभा चुनाव में कितना रहा? तो आपको याद रखना है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में 76.31%, 76.31%। बहुत अच्छे से सोच समझ करके टिक करिए, क्योंकि जो भी परीक्षाएं होती है उसमें सीधा पूछा जाता है कि पहले चरण में कितने प्रतिशत की वोटिंग हुई, दूसरे चरण में कितने प्रतिशत की वोटिंग हुई, और ओवरऑल कितने परसेंट। ये समझ आया? इसके साथ ही साथ एक क्वेश्चन जो बार बार आपसे पूछा जाता है व्यापम और पीएससी में, कि इस बार कितनी महिला विधायक चुनी गई। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी हम पूरा पिक्चर वाइज 1 से 90 तक जो हमारी 90 विधानसभा सीटें वहां पर देखेंगे, तो देखिएगा कितनी महिला विधायक चुनी गई। तो आपको याद रखना है इस बार के चुनाव में कुल 19 महिला विधायक चुनी गई हैं, जो अब तक के रिकॉर्ड में, छत्तीसगढ़ के अब तक के रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा महिला विधायक चुनी गई हैं, 19। यहां तक क्लियर हुआ? तो ये कुछ बातें हो गई। अब हम 1 से लेकर के 90 जो हमारी विधानसभा सीटें हैं, उन सभी विधानसभा सीटों में कौन कौन चुना गया, थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले अगर हम देखें तो ये रही हमारी पहली विधानसभा सीट, मैं आपको यहां बताते चलूंगा। ये हमारी असेंबली सीट जो फर्स्ट आपको देखने को मिल रही है, भरतपुर सोनहट। याद आ रहा है? भरतपुर सोनहट। सीधा हम उत्तर से लेकर के दक्षिण तक जाएंगे। हमारा जो छत्तीसगढ़ है, देखिएगा ये हमारा छत्तीसगढ़, मैं आपका एक बार मैप भी तैयार कर देता हूं ताकि आपके दिमाग में पूरा पिक्चर बन जाए। ये हमारा छत्तीसगढ़, ये हमारा छत्तीसगढ़। मैं बात करूंगा आपका यहां से लेकर के, ये पहली सीट हो गई, और कोंटा 90 सीट। ठीक है, अप टू डाउन पूरी सीटों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहली जो सीट आपको याद रखनी है, भरतपुर सोनहट सीट। आपको पढ़ाया था पूरा। भरतपुर सोनहट सीट में इस बार जीत कराई है पहली महिला विधायक। तो महिला विधायक का नाम नोट करते चलिएगा, लिखते चलिए कि पहली महिला विधायक कौन है? रेणुका सिंह। ये सांसद है, सांसद भी रह चुकी हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है रेणुका सिंह। क्लियर? ये इस बार कितने वोटों से जीती हैं? तो देख लीजिए 4919 वोटों से। खैर ये आपको मायने नहीं रखेगा, लेकिन पहली महिला विधायक में आपको याद रखना है रेणुका सिंह, सांसद। क्लियर हुआ? आगे चलिए, अब हम देखते हैं दूसरी सीट को। पहले महिला विधायकों को आप नोट करते चलिएगा, टोटल 19 हैं, टोटल 19। अब दूसरी सीट की बात करते हैं। ये रही हमारी दूसरी सीट, मनेंद्रगढ़। केवल महिलाओं को ही लिखेंगे ना, ठीक है। दूसरी सीट पर इस बार जो जीत कराए हैं वो मनेंद्रगढ़ सीट है, और मनेंद्रगढ़ सीट से जीत कराए हैं श्याम बिहारी जायसवाल। किसके? तो भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी के श्याम बिहारी जायसवाल। और पराजित हुए हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के रमेश सिंह वाकिल। याद रखिएगा, तो यहां पर भी बीजेपी जीत कराई है। कौन जीत कराई है? बीजेपी। और अभी जो हमने रेणुका सिंह पढ़ा ना, वो भी बीजेपी। तो ये दोनों ही सीटें बीजेपी, आप याद रखिएगा। क्लियर? आगे चलिए, अगला देखते हैं। ये तीसरी सीट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ये तीसरी सीट है बैकुंठपुर सीट। बैकुंठपुर सीट से आए हैं भैयालाल राजवाड़े। याद रखिएगा, बीजेपी के, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, बीजेपी के भैयालाल रजवाड़े जी। और 25,000 से अधिक वोटों से जीते हैं। अपने विरोधी जो कैंडिडेट हैं अंबिका सिंहदेव, जो कांग्रेस की हैं, अंबिका सिंहदेव को इन्होंने पराजित किया है और 25,000 से अधिक वोटों से जीत कर आए हैं। बड़ा चर्चित नाम है भैयालाल रजवाड़े, क्योंकि जब मंत्री आपके रमन सिंह जी की सरकार थी बीजेपी में, तो ये मंत्री परिषद में शामिल रह चुके हैं, मंत्रिमंडल में शामिल थे रमन सिंह जी के। तो एक बड़ा चेहरा है, क्योंकि जैसे ही यहां पर विधानसभा गठित होगी, जो मुख्यमंत्री के नाम का अनाउंसमेंट होगा और मंत्री परिषद की लिस्ट आएगी, मैं एक बार आपको फिर पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये चर्चित चेहरा है भैयालाल रजवाड़े। क्लियर? जो चर्चित होंगे मैं आपको तुरंत बता दूं। चौथी सीट की बात करें तो चौथी सीट है प्रेमनगर सीट। प्रेमनगर सीट पढ़ाया था आपको। प्रेमनगर सीट से भूलन सिंह मरावी जी। कौन है? भूलन सिंह मरावी जी, ये भी बीजेपी के भूलन सिंह मरावी जी हैं। लगभग 33,000 के मार्जिन से जीत कर आ रहे हैं। और किसको हराया है? तो खेल साय सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, खेल साय सिंह, कांग्रेस के, इनको हराए हैं। कौन? भूलन सिंह मरावी। आगे चलिए, अगली पांचवी जो सीट है यह भटगांव सीट। पांचवी सीट कौन सी है? भटगांव। एक बार देखिए, फिर दूसरी महिला विधायक 19 में देखिएगा, लक्ष्मी रजवाड़े। लक्ष्मी रजवाड़े ये बीजेपी से जीत कर आई हैं, लक्ष्मी रजवाड़े जी, दूसरी महिला विधायक। क्लियर? किसको हराया इन्होंने? तो याद देखिएगा, पारसनाथ रजवाड़े को। किसको हराया है? पारसनाथ रजवाड़े को हराया है, और लगभग 43,000 के मार्जिन से, 43,000 के मार्जिन से। खैर ये मार्जिन मत याद रखिएगा। दूसरी जो महिला है उनका नाम है देखिएगा लक्ष्मी रजवाड़े, जो भटगांव सीट से जीत कर आ रही है। भटगांव के बाद अगली सीट है छठवीं, प्रतापपुर सीट।
कौन सी सीट? प्रतापपुर। यहां भी देखिए महिला शकुंतला सिंह पोर्ते, ठीक है, शकुंतला पोर्ते लिख लीजिएगा, जो कि प्रतापपुर से जीत कर आ रही है। शकुंतला पोर्ते, ये भी बीजेपी की है, ये भी कौन सी पार्टी से हैं? बीजेपी। लगभग 11,000 से ऊपर मार्जिन से जीत कर आ रही हैं। राजकुमारी शिव भजन मराबी से, खैर नाम मत याद देखिएगा, जो विजित हुआ है उनका नाम याद देखिएगा, शकुंतला पोर्ते, कहां से? प्रतापपुर सीट से। अगला देखिएगा 7वीं सीट है रामानुजगंज सीट, रामानुजगंज सीट से, इधर देखिएगा इंपॉर्टेंट आदमी है, एकदम इंपॉर्टेंट चेहरा, जहां इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं उस पर जरूर नजर रखिएगा। फिर एक बार राम विचार नेताम, नाम सुना होगा आपने, राम विचार नेताम, बीजेपी के बहुत दिग्गज नेता हैं राम विचार नेताम जी, ठीक है, राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं राम विचार नेताम। इस बार कौन सी सीट से लड़े थे? रामानुजगंज सीट से, क्लियर ना, और लगभग 29,000 से अधिक वोटों से जीत कर आ रहे हैं। तो मंत्रिमंडल में इनके भी शामिल होने की चर्चाएं हैं, ठीक है, चर्चाएं हैं, इसलिए नाम याद रखिएगा, राम विचार नेताम। कौन सी सीट से? रामानुजगंज, पूर्व राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला है सामरी सीट, याद आ रहा है, सामरी पढ़ाया था, सामरी में एक बार और देखिए, अब ये हमारी शायद तीसरी महिला विधायक है, चौथी महिला विधायक है उढ़ेश्वरी पैकरा, क्या नाम है? उढ़ेश्वरी पैकरा, ये भी बीजेपी से, उढ़ेश्वरी पैकरा, ये भी बीजेपी से जीत कर आ रही है, क्लियर, लगभग 13,000-14,000 वोटों के आसपास के मार्जिन से, उढ़ेश्वरी पैकरा, चौथी महिला विधायक, ठीक है। अगला देखिए, अगली सीट है 9वीं सीट है लुंड्रा, कौन सी सीट है? लुंड्रा, लुंड्रा से है प्रबोध मिंज, खैर नाम बस याद रखिएगा, प्रबोध मिंज, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रबोध मिंज याद रखिएगा। अगला है ये असेंबली सीट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट असेंबली सीट है, 10वीं जो सीट है, और ये है अंबिकापुर सीट, जहां से चुनाव में थे टीएस बाबा, उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, पूर्व, अब कह लीजिए पूर्व उप मुख्यमंत्री, कई बड़े विभाग संभाल चुके हैं, स्वास्थ्य विभाग जिसमें शामिल है, टीएस सिंहदेव। सबसे अगर देखा जाए दुर्भाग्य अगर किसी बड़े नेता का रहा है, बड़े नेताओं में, तो टीएस सिंहदेव जी का रहा है। क्यों दुर्भाग्य कह रहा हूं? केवल 94 वोट से हारे हैं, ये देखिए, केवल ये 94 वोट से जीते हैं, इनको जिसने हराया है वो केवल 94 वोट एक्स्ट्रा था, क्लियर, राजेश अग्रवाल बीजेपी के, ठीक है। तो एक बड़े मंत्री जो हारे हैं वो है अंबिकापुर सीट से टीएस सिंहदेव, 94 वोट से हारे हैं, तो ये दुर्भाग्य तो है इतने बड़े नेता का हारना, क्लियर। तो ये राजेश अग्रवाल का नाम याद रखिएगा, अंबिकापुर सीट से। 11वीं सीट है सीतापुर सीट, 11वीं सीट है सीतापुर सीट, यहां से पूर्व सैनिक जो राम कुमार टोप्पो है, पूर्व सैनिक राम कुमार टोप्पो का नाम याद रखिएगा। टोप्पो जी क्यों चर्चाओं में है? टोप्पो जी के चर्चाओं में रहने का कारण है कि इन्होंने एक मंत्री को हराया है, अमरजीत भगत, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मंत्रिमंडल में शामिल थे अमरजीत भगत, और भगत जी को सीतापुर वाली सीट से किसने पराजित किया है? एक पूर्व सैनिक है, नाम है राम कुमार टोप्पो, तो ये भी सीट बीजेपी के हाथ लगी है। लगभग अभी तक सारी सीटें जो आपको सरगुजा संभाग पढ़ा रहा हूं बीजेपी के हाथ गई है, 11 में से 11 अभी आगे और देखिए, अमरजीत भगत एक और मंत्री यहां पर पराजित हुए। 12वीं सीट है जसपुर सीट, 12वीं सीट है जसपुर, यहां पर है रायमुनि भगत, बीजेपी की है रायमुनि भगत, यहां पर भी बीजेपी जीत कर आ रही है, लगभग 17,000 से अधिक वोटों से जीत कर आ रही है, ठीक है। 5वीं महिला विधायक कौन सी सीट से? जसपुर, रायमुनि भगत बनेगा, महिला का नाम लिख लीजिएगा। अगली है 13वीं सीट है कुनकुरी, 13वीं सीट कौन सी है? कुनकुरी, यहां से जीत कर आए हैं विष्णुदेव साय। इस बार बीजेपी ने बहुत बढ़िया कार्ड खेला था, लगभग जो पूर्व सांसद है या वर्तमान सांसद है उन सबको चुनाव में उतार दिया था। ये विष्णुदेव साय पूर्व सांसद रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री भी थे, सांसद का चुनाव लड़ चुके थे इसके पहले ना, पूर्व सांसद भी थे, इस बार उनको टिकट दिया गया, जाओ विधानसभा चुनाव लड़ो। विष्णुदेव साय ये भी बीजेपी के, विष्णुदेव साय भी बीजेपी के, क्लियर, लगभग 25,000 से अधिक वोटों से जीत कर आ रहे हैं, ठीक है। यूडी मिंज को हराया है, खैर नाम नहीं याद रहेगा तो भी चलेगा। विष्णुदेव साय 13वीं सीट। और अब 14वीं सीट की बात की जाए तो ये है पत्थलगांव सीट। कौन सी सीट है? पत्थलगांव, यहां से गोमती साय, नाम याद रखिएगा, बीजेपी की गोमती साय, बीजेपी की गोमती साय याद रखिएगा, लगभग बहुत छोटे से अंतर से जीती है, 255 वोट से मात्र जीती है, मात्र 200। तो समझ आ रहा है कि मायने कितने हैं, एक वोट के मायने हैं। गोमती साय, पत्थलगांव, मतलब सरगुजा संभाग अगर देखा जाए तो ये 14 सीटें हैं सरगुजा में, ठीक है। हाँ, सरगुजा संभाग में 14 विधानसभा सीटें थी, 14 के 14 में बीजेपी स्पष्ट आई है, समझ आ रहा है। ये सरगुजा पूरा उसने जीत लिया बीजेपी ने, तो ये भी याद रखिएगा। अगला, अब 15वीं सीट की बात की जाए तो रायगढ़ में आ जाइए, लेलूंगा, अब बिलासपुर संभाग में एंटर कर चुके हैं, लेलूंगा में एक और महिला जीत कर आई है, विद्यावती सिदार, ये है इंडियन नेशनल कांग्रेस की विद्यावती सिदार, इनका नाम लिख लीजिएगा। तो ये हो गई हमारे हिसाब से सातवां लिख रहे हैं ना आप लोग, 7वीं महिला विधायक हो गई है,
ठीक है, क्या नाम है, विद्यावती सिद्धार्थ। सीट लिख लीजिएगा, सीट जरूर लिखिएगा, ले लूंगा सीट, कौन सी सीट से ले लूंगा, और कांग्रेस की है ये, ठीक है। आगे चलिए 16वीं सीट की बात करते हैं। 16वीं सीट है रायगढ़ सीट। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट है। इधर देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से ये जो चेहरा है ओपी चौधरी, नाम सुने, ओपी चौधरी, पूर्व कलेक्टर, पूर्व रायपुर कलेक्टर कह लीजिए। पिछली बार ये 2018 के चुनाव में, ध्यान से सुनिएगा, 2018 के चुनाव में पहली बार चुनाव लड़े थे पिछली बार, और ये खरसिया सीट से लड़े थे। कौन सी सीट से लड़े थे, खरसिया। इस बार कहां से लड़ रहे हैं, रायगढ़। पहले खरसिया से लड़े थे, और खरसिया में किसके खिलाफ लड़े थे, तो उमेश पटेल जो मंत्री बने थे, तो उमेश पटेल से पराजित हो गए थे। लेकिन इस बार इनकी सीट चेंज कर दी गई है। पहली सीट क्या थी इनकी, खरसिया, पूर्व सीट थी ना, ये खरसिया इनकी पूर्व सीट है, लेकिन इस बार इनको रायगढ़ से चुनावी मैदान में उतारा गया था, और इतनी बड़ी मार्जिन के साथ जीते, लगभग 64,000 से ज्यादा वोट से जीते। समझ आ रहा है, बहुत बड़ा अंतर है ये, 64,000। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये 64,000 से ज्यादा नहीं, अभी एक और नाम बताऊंगा ब्रिजमोहन अग्रवाल का, वो लगभग 67,000 वोट से जीते हैं, ठीक है। तो ये दूसरे सबसे ज्यादा कह सकते हैं, अभी और लिस्ट देखेंगे तो समझ आएगा। तो ओम प्रकाश या ओपी चौधरी का नाम याद रखिएगा, एक बड़ा नाम है, मंत्रिमंडल में शामिल होने की चर्चाएं हैं, तो इन पे थोड़ा सा नजर रखिएगा, ठीक है। आगे चलिए, अगला है आपका 17वीं सीट जो है सारंगढ़ सीट। कौन सी सीट, सारंगढ़। एक और महिला, उत्तरी जांगड़े, उत्तरी जांगड़े, इंडियन नेशनल कांग्रेस से, पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखिए उत्तरी जांगड़े, उत्तरी जांगड़े, इंडियन नेशनल कांग्रेस से जीत कर आई है। कौन सी सीट से, सारंगढ़। सीट का नाम भी लिख लीजिएगा, सारंगढ़ सीट से, क्लियर। आगे चलिए, अगला है आपका 18वीं सीट है खरसिया। अभी बताया था पिछले बार इसी खरसिया सीट से ओपी चौधरी जी लड़े थे। किसके खिलाफ लड़े थे, तो इन्हीं के खिलाफ, उमेश पटेल। उमेश पटेल इंडियन नेशनल कांग्रेस के, बहुत वीआईपी सीट है, इंपॉर्टेंट सीट है, ठीक है। मैंने अभी बताया कि केवल 4 मंत्री ही जीते हैं, जिसमें से एक मंत्री आपके उमेश पटेल है, जो फिर जीत कर आए हैं इस बार। समझ आ रहा है। इनके पिता थे स्वर्गीय नंद कुमार पटेल जी, कांग्रेस के बड़े नेता। समझ आ रहा है, वही खरसिया सीट है, क्लियर। तो ये याद रखिएगा। आगे चलिए 19वीं के बाद अब आपको 19वीं सीट की बात करते हैं, तो 19वीं सीट है आपकी धर्मजयगढ़। कौन सी सीट है, धर्मजयगढ़ सीट, और यहां से है लालजीत सिंह राठिया, केवल नाम याद हो जाएगा, इतना याद रखिएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस से, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस से लालजीत सिंह राठिया। 20वीं सीट की बात करेंगे तो रामपुर सीट, बहुत इंपॉर्टेंट सीट है रामपुर सीट, ध्यान सुनिएगा। रामपुर सीट से ये जो चेहरा आपको दिख रहा है, ननकीराम कंवर, क्या नाम है इनका, ननकीराम कंवर, लेकिन पराजित हुए हैं। फिर भी नाम पढ़ा रहा हूं मैं ननकीराम कंवर का, क्यों, क्योंकि जब रमन सिंह जी की सरकार थी, उस सरकार में ये गृह मंत्री तक का जिम्मा संभाल चुके, यानी ये पूर्व गृह मंत्री रह चुके। कंवर जाति से आते हैं, कंवर जनजाति जो है ना, कंवर जनजाति से आते हैं ननकीराम कंवर, एक बड़ा नेता नाम था, लेकिन इस बार पराजित हुए हैं, और यहां से जीते हैं फूल सिंह राठिया जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस से। तो रामपुर सीट से कौन हारा, याद रखिएगा, ननकीराम कंवर, और फूल सिंह राठिया यहां से जीत कर आए। आगे चलिए, अगला है 21वीं सीट की बात करें तो कोरबा सीट से, एक और वीआईपी सीट कोरबा, यहां से ये जो चेहरा है जयसिंह अग्रवाल, भूपेश मंत्रिमंडल में एक बड़ा नाम, मंत्री परिषद में शामिल रहे हैं, मंत्रिमंडल में शामिल थे जयसिंह अग्रवाल, ठीक है। ये पराजित हुए हैं, और लगभग 25,000 से अधिक वोटों से पराजित हुए। किससे, तो याद रखिएगा, लखनलाल देवांगन जी से। किससे, लखनलाल देवांगन, बीजेपी के हैं, लखनलाल देवांगन से पराजित हुए हैं। तो एक मंत्री और हार रहे हैं, जयसिंह अग्रवाल, कोरबा वाली सीट, क्लियर। आगे चलिए, अगली है 22वीं सीट आपकी कटघोरा सीट। कटघोरा से जीत कर आए हैं प्रेमचंद्र पटेल, इंपॉर्टेंट नहीं है, खैर याद रखिएगा, ठीक है। कटघोरा, सारी सीटें रटने की जरूरत नहीं है, कुछ स्पेसिफिक जिनको इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं उन पर विशेष रूप से आपकी नजर होनी चाहिए, ठीक है। 23वीं सीट है पाली, पाली सीट है कोरबा में, पाली सीट है जहां से जीत कर आए हैं तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम, बड़ा नाम है, ठीक है। 714 वोट से ही मात्र जीते हैं, ठीक है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जीजीपी, जो एक एक्स्ट्रा जीत के आई थी ना अदर्स में, बीजेपी और कांग्रेस के अलावा एक सीट अदर आए थे ना, ये वही है जीजीपी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। ये इस इंपॉर्टेंट है, आपसे 100% पूछने की उम्मीद रहेगी, ठीक है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एकमात्र अदर से जीत कर आए, नाम है आपका तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम, या तुलेश्वर मरकाम याद रख लीजिएगा तो भी चलेगा, ठीक है। कौन सी सीट से, कोटा, कौन सी आपका, सॉरी पाली है, कोटा नहीं, पाली सीट से, पाली, पाली जो सीट है हमारी कोरबा की, वहां से जीत कर आए हैं तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, अदर्स में जो हमने देखा था, ठीक है। आगे बढ़ी, अगला है 24वीं सीट है मरवाही। मरवाही वही सीट है जो
अजीत जोगी जी का गढ़ कही जाती थी। अजीत जोगी का गढ़ है मरवाही, ऐसा कहा जाता था कि उनके अलावा कोई जीत नहीं सकता। देखिए स्थिति देखिए वहां पे, यहां पर जीत करा रहे हैं बीजेपी से। बीजेपी से कौन जीत करा रहे हैं? प्रणव कुमार मारपच्ची, ठीक है, प्रणव कुमार मारपच्ची, ठीक है। दूसरे नंबर पर आ रहे हैं गुलाब राय, और तीसरे नंबर पर ये देखिए जनता कांग्रेस जोगी, दिख रहे हैं। दूसरी बार टक्कर में, अभी पहली बार यहां पर दिखी है जनता कांग्रेस, ये गढ़ कहा जाता था अजीत जोगी का, लेकिन यहां से जीत कर कौन आ रही है? बीजेपी, प्रणव कुमार मारपच्ची जी मरवाही से जीत कर आ रहे हैं। तो ये बहुत बुरी खबर है जोगी कांग्रेस के लिए, क्योंकि उसने एक भी सीट नहीं जीती है, और अंतर भी देख रहे हैं, लगभग 12,000 के आसपास का अंतर है। क्लियर, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मरवाही सीट। अगला है कोटा, 25वीं सीट है कोटा, यहां से जीत कर आए अटल श्रीवास्तव, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अटल श्रीवास्तव जी, ठीक है। प्रबल प्रताप सिंह जुदेव, नाम सुने जुदेव लोगों का, प्रबल प्रताप सिंह जुदेव को हरा करके आ रहे हैं अटल श्रीवास्तव, कहां से? कोटा। क्लियर, आगे चलिए। 26वीं सीट है लोरमी, 26वीं सीट है लोरमी, मुंगेली पढ़ाया था, लोरमी। अरुण साव, इंपॉर्टेंट सीट है, कहां से लड़े हैं? अरुण साव। अरुण साव जो सीजी बीजेपी है, छत्तीसगढ़ बीजेपी, उसके प्रेसिडेंट हैं, समझ आ रहा है, उसके प्रेसिडेंट हैं, और बिलासपुर से सांसद भी हैं, याद आ रहा है, बताया था आपको, बिलासपुर से सांसद भी हैं, इनको भी चुनाव लड़ाया गया था। कहां से? मुंगेली से, मुंगेली की लोरमी सीट से, मुंगेली जिले की लोरमी सीट से अरुण साव, और लगभग 45,000 से अधिक वोट से जीत करा रहे हैं बीजेपी के। तो इनका नाम याद रखिएगा, लोरमी सीट से कौन है आपके? अरुण साव। आगे चलिए, अगला है आपका 27वां मुंगेली सीट, मुंगेली सीट से हैं पुन्नूलाल मोहले, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है पुन्नूलाल मोहले। क्यों? क्योंकि ये बीजेपी में जब रमन सिंह जी की सरकार थी, मंत्री में शामिल रहे पुन्नूलाल मोहले। कहां से हैं? मुंगेली से, बीजेपी से इस बार जीत करा रहे हैं पुन्नूलाल मोहले, नाम देखते चलेगा। अगला 28वीं सीट है आपका तकतपुर सीट, तकतपुर सीट से जीत करा रहे हैं धर्मजीत सिंह, बहुत बड़ा नाम है धर्मजीत सिंह का, ठीक है, बीजेपी से। कहां से जीत करा रहे हैं? बीजेपी से, धर्मजीत सिंह, नाम याद रखिएगा, कहां से? तकतपुर वाले क्षेत्र से, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है धर्मजीत सिंह। आगे चलिए, 29वां बिल्हा, बिलासपुर, तो बिल्हा से आ रहे हैं धर्मलाल कौशिक, बीजेपी के, ठीक है, रमन सिंह जी की सरकार में शामिल थे मंत्रिपरिषद में। तो एक बड़ा नाम और आपको दिखा रहा हूं, धर्मलाल कौशिक। क्लियर, बीजेपी से, बिल्हा से जीत कर धर्मलाल कौशिक, देखते चलिएगा। अगला बिलासपुर सीट 30वीं, यहां से अमर अग्रवाल, जो पिछली बार हार गए थे चुनाव, रमन सिंह जी की सरकार में ये भी मंत्री पद में शामिल थे, अमर अग्रवाल, और इनको हराए थे पिछली बार शैलेश पांडे, याद आ रहे हैं शैलेश पांडे, लेकिन इस बार शैलेश पांडे हार गए हैं, लगभग 28,000 से अधिक वोटों से जीत कर आ रहे हैं। कौन? अमर अग्रवाल, बिलासपुर से। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मंत्रिपरिषद जब गठित होगा ना, तो ये सारे चेहरे कहीं ना कहीं आपको दिखेंगे। ये क्लियर हुआ? आगे चलिए, अगला आपको देखना है 31वीं बेलतरा सीट, बेलतरा सीट से सुशांत शुक्ला, याद रखिएगा, एक नया चेहरा है, युवा चेहरा है, सुशांत शुक्ला, बीजेपी के, शायद इनको भी मंत्रिपरिषद में शामिल किया जाए, मे भी। सुशांत शुक्ला, याद रखिएगा, एक युवा चेहरा है, बेलतरा से जीत कर आ रहे हैं। आगे देखिए, अगले हैं मस्तूरी, मस्तूरी में है दिलीप लहरिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, हाँ कांग्रेस के ही है, दिलीप लहरिया, नाम बस याद रखना है, मस्तूरी वाले क्षेत्र से दिलीप लहरिया। आगे देखिए, अगला है अकलतरा सीट, अकलतरा से हैं राघवेंद्र कुमार सिंह, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, राघवेंद्र कुमार सिंह, अकलतरा सीट से, ठीक है, नाम याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर मेन अकलतरा जो सीट है, ये भी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी सीट से, यहाँ देखिए तीसरे नंबर पर कौन आ रही है? ऋचा अजीत जोगी, अजीत जोगी की पत्नी, जो जोगी कांग्रेस के प्रमुख हैं अजीत जोगी, उनकी पत्नी यही अकलतरा सीट से लड़ी थी, ठीक है। देखिए वोट कितना मिला है? केवल 16,000 वोट मिला है, और कितने बड़े मार्जिन से हार रही है? 63,000 के मार्जिन से हार रही है। तो ये जोगी कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, ठीक है। उनकी पत्नी भी आ रही है, क्लियर ना, अकलतरा सीट से उनकी पत्नी लड़ी थी, याद रखिएगा। अब है जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा से हैं व्यास कश्यप, ठीक है, क्या नाम याद आएगा, चल जाएगा, व्यास कश्यप है इंडियन नेशनल कांग्रेस के, व्यास कश्यप। अच्छा, इसमें हारा एक बड़ा नाम है नारायण चंदेल, ये भी बहुत बड़े नाम है, नारायण चंदेल बीजेपी के बड़े नेता हैं, खैर नहीं भी याद रहेगा चलेगा, लेकिन ये व्यास कश्यप याद रखिएगा, कौन सी सीट से? जांजगीर चांपा, नारायण चंदेल जी को हराए हैं, ठीक है। अगला है शक्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीट है शक्ति, क्योंकि इसी शक्ति से लड़ते हैं चरणदास महंत, इस बार विधानसभा के अध्यक्ष थे चरणदास महंत जी, शक्ति सीट से जीत कर आते हैं, इस बार फिर जीत के आए हैं लगभग 12,000 से अधिक वोटों से। चरणदास महंत पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, शक्ति सीट से लड़ते हैं, दिमाग में रहेगा। आगे चलिए, अगली सीट है 36वीं जो सीट है हमारी है वो चंद्रपुर सीट है, चंद्रपुर सीट से राम कुमार यादव, इंडियन नेशनल कांग्रेस से, राम कुमार यादव, ठीक है, नाम याद कर लीजिएगा, राम कुमार यादव। अगला है 37 जयजयपुर सीट,
जयपुर सीट से हैं बलेश्वर साहू, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, बलेश्वर साहू, कोई बड़ा नाम नहीं है ये भी। आगे चलिए, अगला है 38 प्रेमनगर, सॉरी पामगढ़ सीट से, कौन सी सीट से? पामगढ़, पामगढ़ से हैं शेष राज हरवंश, क्या नाम है? शेष राज हरवंश। एक और महिला, एक और महिला, कितनी हो गई महिलाएं? 9 हो गई। मैंने 19 बताए हैं नाम, टोटल 19 महिलाएं जीत कराई हैं, ये 9वीं है। पामगढ़ सीट से याद रखिएगा शेष राज हरवंश, नाम इंपॉर्टेंट है इसलिए नोट कर लीजिए। आगे चलिए, अगला है सरायपाली सीट, सरायपाली सीट से जीत करा रही है चतुरी नंद, देखिए लिख लीजिएगा, चतुरी नंद, ठीक है। एक और महिला इंडियन नेशनल कांग्रेस से, इंडियन नेशनल कांग्रेस से। और यहां पर किसको देखे हैं हम? शेष राज हरवंश, ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस से, ठीक है, दोनों कांग्रेस की हैं, ठीक है। ये आपका सरायपाली सीट से लिख लीजिएगा चतुरी नंद, ठीक है, 10वीं हो गई है इंडियन नेशनल कांग्रेस से, सरायपाली से। आगे चलिए, आगे है 40वीं सीट बसना, इंपॉर्टेंट है, यहां से जीत कर आ रहे हैं फिर एक बार संपत अग्रवाल, 36,000 से अधिक वोटों से जीत कर आए हैं संपत अग्रवाल, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, ठीक है, याद रखिएगा संपत अग्रवाल। आगे चलिए, 41वीं सीट है आपकी खल्लारी, और खल्लारी से जीत कर आ रहे हैं द्वारिकाधीश यादव, क्या नाम है? द्वारिकाधीश यादव, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, नाम बस याद रखिएगा, ठीक है। अगली सीट जो है हमारी महासमुंद सीट है, 42वीं सीट है महासमुंद, केवल नाम याद रखिएगा योगेश्वर सिन्हा, बीजेपी से योगेश्वर सिन्हा, बड़ा नाम नहीं है, योगेश्वर सिन्हा, इनका नाम याद रख लीजिएगा। अगली है 43वीं सीट है आपका बिलाईगढ़ सीट, और बिलाईगढ़ सीट से अब जीत कर आ रही है कविता प्रण लहरे, या कविता लहरे सीधा लिख लीजिए, 11वीं महिला हो गई है, 11वीं हो गई ना, 11th वुमन, ठीक है, 11वीं महिला हो गई, कहां से? बिलाईगढ़ से, इंडियन नेशनल कांग्रेस से, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से है। आगे चलें, आगे देखिए, अगली सीट है 44वीं कसडोल, कसडोल से जीत कर आ रहे संदीप साहू, इंडियन नेशनल कांग्रेस से, संदीप नाम इंपॉर्टेंट है याद कर लीजिए। अगली है आपकी 45वीं सीट बलौदा बाजार, बलौदा बाजार, यहां से आपका जीत करा रहे टंकराम वर्मा, बीजेपी के, बहुत देर तक आगे चले थे ये शैलेश नितिन त्रिवेदी, लेकिन बाद में हार गए, थोड़े ही वोट से आ रहे हैं, 14,000 के आसपास के मार्जिन से। क्या नाम है? टंकराम वर्मा, बीजेपी के, बलौदा बाजार। आगे चलिए अगला है भाटापारा, अगली सीट कौन सी है? भाटापारा से जीत करा रहे इंद्र साव, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ठीक है, जानने की जरूरत नहीं है इनको। आगे चलिए, अगला है आपका धरसीमा, बहुत इंपॉर्टेंट सीट है धरसीमा। क्यों इंपॉर्टेंट सीट है? ये अनुज शर्मा, आप सब परिचित है, पद्मश्री, छत्तीसगढ़ में पद्मश्री मिला है इनको, अनुज शर्मा, याद आ रहे हैं, अभिनेता है अनुज शर्मा। छाया वर्मा को हराया है छाया वर्मा, ठीक है, राज्यसभा सांसद, याद आ रहा है, छाया वर्मा जी को पराजित किया, और छोटे मोटे अंतर से नहीं, लगभग 44,000 से अधिक वोटों से, ठीक है। धरसीमा सीट बीजेपी के कब्जे में है इस बार, ठीक है, ये याद रखिएगा यहां तक। अगला, अच्छा यहां एक बात करना और जरूरी, ये अमित बघेल जी जो है जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी, एक आपका छत्तीसगढ़ क्रांति सेना है, उसके अध्यक्ष भी हैं, तो ये इनको जो वोट मिला है टोटल, वो मिला है 4,075 वोट ही मिले केवल, तो इनका नाम भी याद रखिएगा। अगला है आपका 48वीं सीट है रायपुर रूरल, रायपुर ग्रामीण सीट, जहां से पहले लड़ते थे पंकज शर्मा जी के पिताजी सत्यनारायण शर्मा जी, नाम सुना होगा आपने, लेकिन इस बार उनके बेटे पंकज शर्मा को कांग्रेस ने टिकट दिया था और पराजित हुए मोतीलाल साहू से, भारतीय जनता पार्टी के मोतीलाल साहू, ये सीटें याद रखिएगा, ठीक है, और 35,000 से अधिक वोटों से पराजित हुए सत्यनारायण शर्मा जी के बेटे। क्लियर? तो ये भी इंपॉर्टेंट है रायपुर ग्रामीण सीट। अब है रायपुर सिटी वेस्ट, रायपुर पश्चिम सीट, जिसमें अभी हम हैं कोचिंग पश्चिम। ये रायपुर पश्चिम सीट में आपको पकड़ना है राजेश मूणत, नाम सुना लग रहा है, मंत्री भी थे रमन सिंह जी की सरकार में, राजेश मूणत जी बीजेपी से जीत कराए हैं, और इनके विपक्ष में थे विकास उपाध्याय, जानते होंगे आप सब परिचित है, विकास उपाध्याय से लगभग 41,000 से अधिक वोटों से जीत कराए हैं मूणत, राजेश मूणत जी, तो ये भी याद रखिएगा। अगला पश्चिम के बाद अब चलते हैं रायपुर उत्तर सीट, रायपुर उत्तर बहुत विवादित सीट है ये, 50वें नंबर की। विवादित इसलिए है क्योंकि ये है कुलदीप सिंह जुनेजा, सुना लग रहा होगा नाम, स्कूटर वाले बाबा कहे जाते हैं, या स्कूटर वाले नेताजी, स्कूटी से घूमते हैं, ठीक है। इनको टिकट लेकर के चर्चाएं थी, क्यों? क्योंकि एक युवा चेहरा है यहाँ पर अजीत कुकरेजा, ये टिकट मांग रहे थे कांग्रेस से, और इनको टिकट नहीं दिया गया। टिकट किसको दिया गया? जो पूर्व में विधायक थे उस क्षेत्र से, कुलदीप जुनेजा को फिर इस बार भरोसा रखा गया। अजीत कुकरेजा इंडिपेंडेंट खड़े हो गए, पार्टी छोड़ दिया कांग्रेस से इनको निकाल भी दिया गया, और ये इंडिपेंडेंट खड़े हो गए और पूरा समीकरण बिगाड़ दिए, क्योंकि कौन जीत गए यहाँ से? पुरंदर मिश्रा जी बीजेपी के यहाँ से जीत गए हैं लगभग 23,000 से अधिक वोटों से,
समझ आ रहा है? क्योंकि ये देखिए अजीत कुकरेजा को ऑलरेडी लगभग 23,000 के आसपास वोट मिल रहे हैं, इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है, किसी भी पार्टी से नहीं लड़े हैं ये। तो ये थोड़ा सा, ये रायपुर में MIC सदस्य भी हैं, पार्षद भी हैं रायपुर नगर निगम में, तो ये भी याद रखिएगा, अजीत कुकरेजा युवा चेहरा है, ठीक है। आगे चलिए 51वीं सीट की बात की जाए तो ये है रायपुर दक्षिण, बहुत फेमस सीट है रायपुर दक्षिण। क्यों? क्योंकि वहां पर एक छत्र राज चल रहा है बृजमोहन अग्रवाल का, एक छत्र लगातार जीतते आ रहे हैं, ठीक है। बहुत दिग्गज नेता हैं बीजेपी के, मंत्री, पूर्व मंत्री भी हैं। इस बार इनके खिलाफ उतारा गया था राम सुंदर दास को, महंत राम सुंदर दास, दूधाधारी मठ, बताया था आप लोगों को, उनको उतारा गया था। लेकिन मार्जिन देखिए 67,000 से ज्यादा, मतलब अगर आपको पूछेगा कि सबसे ज्यादा वोटों से कौन जीता है इस बार, बृजमोहन अग्रवाल 67,000 वोट से जीत के आ रहे हैं, छोटा मोटा मार्जिन नहीं है ना। अभी उसके बाद हमने देखा था 64,000 के आसपास OP चौधरी का रायगढ़ सीट से, तो ये सबसे ज्यादा जीत करा रहे हैं कौन, बृजमोहन अग्रवाल, रायपुर दक्षिण सीट। अब बात करते हैं आरंग सीट से। आरंग सीट चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि यहां से एक मंत्री फिर पराजित हुए हैं, कांग्रेस के एक और मंत्री, भूपेश मंत्रिमंडल के एक और मंत्री, कौन, शिव कुमार डहरिया, नाम सुना होगा आपने। शिव कुमार डहरिया को उन्हीं के समाज के गुरु सुखवंत साहब, बीजेपी ने इस बार टिकट दिया था, सतनामी समाज के प्रमुख है ये सुखवंत साहब, इनको टिकट दिया था बीजेपी ने इस बार, और इस बार चुनाव में लगभग 16,000 से अधिक वोटों से जीत कर आ रहे हैं, ठीक है। सतनामी समाज के बहुत बड़े चेहरे हैं, क्लियर। शिव कुमार डहरिया एक और मंत्री पराजित। आगे देखिए अगली सीट है आपकी अभनपुर सीट, 53वीं सीट है, जहां से जीत कर आ रहे हैं इंद्र कुमार साहू, इंपॉर्टेंट है, दिग्गज नेता को पराजित किए हैं, जो आपका धनेंद्र साहू है, सुना नाम लग रहा होगा, कांग्रेस के बड़े नेता हैं धनेंद्र साहू, इनको पराजित किए हैं इंद्र कुमार साहू बीजेपी के। कौन सी सीट है तो आपको याद रखना है, अभनपुर सीट बनेगा। आगे चलिए अगला है आपका राजिम सीट, राजिम से रोहित साहू, बीजेपी के रोहित साहू इस बार जीत करा रहे, अमितेश शुक्ला इनके विपक्षी थे, ठीक है। अगला देखिए 55वीं सीट है बिंद्रा नवागढ़, यहां से जनक ध्रुव, कौन है, कांग्रेस के जनक ध्रुव, केवल नाम याद रखिएगा। आगे देखिए 56वीं सीट है सिहावा से एक बार फिर एक महिला, अंबिका मरकाम, नाम लिखिए, अंबिका मरकाम, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, सिहावा से जीत कर आ रही है। अब कितना हो गया नंबर, 12, कितनी हो गई महिला, ये 12वें नंबर की है, ठीक है। अंबिका मरकाम कांग्रेस की है, सिहावा से जीत कर आ रही है। आगे चलिए अगली है 57 सीट कुरुद से, बहुत VIP सीट है, इंपॉर्टेंट सीट है। क्यों? क्योंकि पूर्व मंत्री, बीजेपी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, रमन सिंह जी के कार्यकाल में मंत्री रह चुके हैं, अजय चंद्राकर, नाम सुना लग रहा होगा, अजय चंद्राकर बीजेपी से कुरुद से जीत करा रहे हैं, याद रखिएगा। कुरुद से कौन जीत करा रहे हैं, अजय चंद्राकर जी, देखिएगा मंत्री बनते कि नहीं ये देखिएगा आगे, लेकिन नाम याद रखिएगा, कुरुद से जीत करा रहे हैं अजय चंद्राकर। 58 नंबर की सीट है आपकी धमतरी सीट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओमकार साहू याद रखिएगा, ये रंजना दीपेंद्र साहू पढ़ाया था, पिछली बार उत्कृष्ट महिला विधायकों में चुनी गई थी, समझ आ रहा है, उत्कृष्ट महिला विधायक, इस बार पराजित हो गई लगभग 2600 के आसपास वोटों से, ठीक है। रंजना दीपेंद्र साहू, ओमकार साहू ने इनको हराया है, क्लियर ना, धमतरी से। आगे देखिए अगली सीट है आपका फिर एक बार महिला, संजारी बालोद, लिखिएगा संजारी बालोद, और यहां से जीत कर आ रही है संगीता सिन्हा, 13वां नंबर है, 13 नंबर है, ये हमारी महिला है, 13वें नंबर की महिला है, संजारी बालोद से संगीता सिन्हा, इंडियन नेशनल कांग्रेस से, संगीता सिन्हा इंडियन नेशनल कांग्रेस से, लिखते चलेगा इसको। अगली है 60वीं सीट है डोंडी लोहारा, कौन सी सीट है, डोंडी लोहारा, अनिला भेड़िया मंत्री परिषद में शामिल थी, और बताया ना 4 मंत्री जो जीत कर आए हैं उसमें अनिला भेड़िया भी हैं, भूपेश बघेल मंत्रिमंडल में शामिल थी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय संभाल रही थी, फिर एक बार जीत कर आई है अनिला भेड़िया, डोंडी लोहारा, याद रखिएगा। ये कितने नंबर हो गए हमारी, 14वीं हो गई, 14वीं वुमन जो इस बार जीत कर आई है, डोंडी लोहारा से अनिला भेड़िया, इंडियन नेशनल कांग्रेस, पूर्व मंत्री लिख लीजिएगा, ये पूर्व मंत्री थी भूपेश बघेल जी की सरकार में। अगला देखिए 21वीं सीट है गुंडरदेही सीट, गुंडरदेही से याद रखिएगा कुंवर सिंह निषाद, नाम पर याद रखिएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुंवर सिंह निषाद, ठीक है। आगे चलिए अगला है 62 पाटन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीट, पाटन मुख्यमंत्री जी की सीट है, ठीक है। और मुख्यमंत्री जी के खिलाफ लड़ा भी कौन था, तो दुर्ग सांसद, ये दुर्ग से सांसद है, दुर्ग सांसद और इनके भतीजे, क्या नाम है, विजय बघेल, देखिए सांसद लिखा भी है, दुर्ग से सांसद है और उनके भतीजे विजय बघेल जी। कई राउंड तक विजय बघेल आगे चलते रहे, लेकिन अंत में जाकर के मुख्यमंत्री जी ने, जो पूर्व मुख्यमंत्री अब हो गए हैं, लगभग 19,000 से अधिक वोटों से जीत लिया है पाटन को, तो ये अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। इसी सीट से एक और नाम है अमित जोगी, दिखा, अमित जोगी जो कि जनता कांग्रेस से है, अध्यक्ष हैं इस पार्टी के, कितना वोट पा रहे हैं, केवल 4,822 वोट, मात्र
सोचिए क्या स्थिति है। तो ये थोड़ी सी भयावह स्थिति है जो कि कांग्रेस के लिए, ठीक है, थोड़ा देखिएगा, विचार करेंगे। आगे देखिए, अगला है दुर्ग ग्रामीण। दुर्ग ग्रामीण बहुत इंपॉर्टेंट सीट है ये भी, क्यों? क्योंकि यहां से गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, याद आ रहा है, ताम्रध्वज साहू जी जो कि भूपेश बघेल मंत्रिमंडल में मंत्री, अपनी सीट हार गए हैं। क्लियर? ताम्रध्वज साहू जी कितना, लगभग 16,000 से अधिक वोटों से हारे हैं। और किससे हारे हैं? ललित चंद्राकर से, बीजेपी के ललित चंद्राकर से। तो ये इंपॉर्टेंट नाम है जो कि बड़े दिग्गज नेता को हरा रहे हैं। किसको हरा रहे हैं? ताम्रध्वज साहू जी को। तो ध्यान से देखिएगा। आगे देखिए, अगली जो सीट है दुर्ग सिटी, दुर्ग शहरी जो सीट है, यहां से एक बार और बड़ा नाम आ रहा है, अरुण वोरा, मोतीलाल वोरा के बेटे हैं। कांग्रेस में मोतीलाल वोरा का वो नाम है जो कभी मिटने वाला नहीं है, बहुत बड़े दिग्गज नेता हैं, उनके बेटे अरुण वोरा, पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, लेकिन इस बार अपनी सीट हार गए हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और लगभग 48,000 के वोटों से हारे हैं, छोटे मोटे अंतर से नहीं हारे हैं। किससे? तो याद रखेगा, गजेंद्र यादव से, गजेंद्र यादव के, बीजेपी के गजेंद्र यादव से बुरी तरीके से लगभग 48,000 वोट से हार गए हैं। कौन सी सीट है ये? तो याद रखिएगा, दुर्ग शहरी। अब आते हैं भिलाई नगर सीट, बहुत चर्चाओं में है भिलाई नगर सीट, क्योंकि दो बड़े चेहरे, प्रेम प्रकाश पांडे और देवेंद्र यादव। जो महादेव सट्टा ऐप था उसमें कई बार नाम इनके भी सामने आए। अब वो कितना सही है कितना गलत है वो नहीं कह सकते, लेकिन उस दौरान, चुनाव के दौरान, आप सभी ने सुना होगा कि ये ऐप बहुत तेजी से, ये जो स्कैम है बहुत तेजी से वायरल भी हुआ था, जिसका लगभग नुकसान देवेंद्र यादव को हुआ, लेकिन बच गए, अपनी सीट बचाने में कामयाब हो गए। ठीक है, ईडी ने इन पर छापा भी मारा था। ठीक है, तो लगभग 1264 वोट से ही जीते हैं, बहुत माइनर सा डिफरेंस है। किससे बच गए? तो प्रेम प्रकाश पांडे से, भारतीय जनता पार्टी के। तो इस बार याद रखिएगा, देवेंद्र यादव फिर जीते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको, देवेंद्र यादव भिलाई नगर से। अगली सीट है, अगला है वैशाली नगर सीट, दुर्ग की एक और सीट वैशाली नगर। रिकेश सेन बहुत चर्चित चेहरा थे, रिकेश सेन बीजेपी के, याद रखिएगा, बहुत चर्चित नाम है, लगभग 40,000 से अधिक वोटों से जीते हैं रिकेश सेन। अगली है अहिवारा सीट। कौन सी सीट? अहिवारा। अहिवारा से हैं डोमन लाल कोसरेवाड़ा। कौन है? डोमन लाल कोसरेवाड़ा, बीजेपी से, डोमन लाल कोसरेवाड़ा। अगला चलिए, अगली सीट है साजा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीट है, 100% प्रश्न बनने की उम्मीद है। साजा ये वही सीट है जहां से कौन चुनाव लड़ रहे हैं? ईश्वर साहू। अभी कुछ महीने पहले ही यहां पर एक सांप्रदायिक हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें दोनों ही पक्ष, दोनों ही समुदाय के कुछ लोग मारे गए थे, जिसमें एक बड़ा नाम, एक युवा मारा गया था, याद आ रहा है? उसी युवा के पिता हैं ईश्वर साहू। इस बार बीजेपी ने इनको टिकट दिया था, और भी बड़े मंत्री के खिलाफ, दिग्गज नेता रविंद्र चौबे जी के खिलाफ, कृषि मंत्री थे ना रविंद्र चौबे जी के खिलाफ एक आम दिहाड़ी मजदूर को टिकट दिया गया था। ठीक है, इन्हीं के बेटे मारे गए थे, और लगभग 5,000 से अधिक वोटों से जीत कर आ रहे हैं। कौन? ईश्वर साहू। साजा सीट। साजा सीट के बाद अब बात करते हैं बेमेतरा। बेमेतरा में भी एक बहुत बड़ी हानि हुई है। आशीष छाबड़ा, बहुत बड़ा नेता है कांग्रेस के, आशीष छाबड़ा, ये पराजित हुए। किससे? दीपेश साहू से। तो बीजेपी यहां भी लीड की है, दीपेश साहू जीत कर आए हैं, और अच्छी खासी मार्जिन है, 9,000 से अधिक वोटों से। ठीक है, आशीष छाबड़ा को हराए। नवागढ़ सीट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नवागढ़ सीट। क्यों? क्योंकि ये नाम रुद्रगुरु, नाम सुने हैं? रुद्रगुरु। ठीक है, कांग्रेस जो भूपेश जी की सरकार थी, भूपेश मंत्रिमंडल में एक बड़े मंत्री हैं रुद्रगुरु जी, सतनामी समाज से आते हैं रुद्रगुरु जी। और रुद्रगुरु के बारे में आपको याद रखना है कि इनको पराजित भी किसने किया है? दयाल दास बघेल। ये रमन सिंह जी की सरकार में मंत्री थे, दयाल दास बघेल, याद रखिएगा, बीजेपी के दयाल दास बघेल जी इनको पराजित किए हैं, लगभग 15,000 के आसपास के वोटों से। ठीक है, आगे चलिए, अगला है आपका पंडरिया। पंडरिया से एक और महिला, भावना बोहरा, नाम लिखिए इनका, पंडरिया से भावना बोहरा, 15 नंबर होंगी, 15वीं नंबर की इस बार देखिए भावना बोहरा, बीजेपी से जीत करा रही है, पंडरिया क्षेत्र से, बीजेपी से जीत करा रही है, पंडरिया से भावना वोहरा, जल्दी लिखिए। अगला है कवर्धा सीट। अगली है कौन सी सीट? कवर्धा। इधर देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सीट है। क्यों? क्योंकि वही कवर्धा सीट है जहां से मोहम्मद अकबर जो कि भूपेश मंत्रिमंडल में एक मंत्री थे, अकबर जी की भी अपनी सीट हार चुके हैं। एक और मंत्री जो हार रहे हैं और हराने वाले हैं विजय शर्मा, लगभग 39,000 से अधिक वोटों से। बहुत बड़ा मार्जिन होता है एक मंत्री को हराने के लिए, तो याद रखिएगा विजय शर्मा, याद रहेगा। आगे चलिए, अगला बात अब देखते हैं खैरागढ़ सीट। खैरागढ़ सीट से एक बार और यशोदा वर्मा, लिखिए नाम, इंडियन नेशनल कांग्रेस की यशोदा वर्मा, खैरागढ़ सीट से। ये 16वें नंबर की है, 16वें नंबर की महिला हो गई इस बार की जो चुनी गई है। ठीक है, यशोदा वर्मा इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं। कहां से? खैरागढ़ सीट से। आगे चलिए, अगला है आपका डोंगरगढ़ सीट। डोंगरगढ़ सीट से फिर एक बार जीत करा रही हैं हर्षिता स्वामी बघेल। हर्षिता स्वामी बघेल कौन सी सीट से? डोंगरगढ़, इंडियन नेशनल कांग्रेस से जीत कर आ रही है। अभी यशोदा वर्मा को देखा था हमने, अब किसको देख रहे हैं? हर्षिता स्वामी बघेल, डोंगरगढ़। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। अगली है आपकी 75वीं विधानसभा सीट जो कि है राजनांदगांव सीट। इधर देखिएगा, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी बीजेपी के बहुत बड़े मार्जिन से जीत कर आ रहे हैं, फिर एक बार लगभग 45,000 से अधिक वोटों से जीत कर आ रहे हैं रमन सिंह जी राजनांदगांव सीट से, पूर्व 3 बार के मुख्यमंत्री, याद रखिएगा राजनांदगांव सीट। आगे देखिए, अगला है आपका डोंगरगांव सीट। वो डोंगरगढ़ था, ये डोंगरगांव है, डोंगरगांव सीट। यहां से हैं दलेश्वर साहू, इंडियन नेशनल कांग्रेस के दलेश्वर साहू। अगला है खुज्जी सीट, खुज्जी सीट, खुज्जी सीट से भोलाराम साहू। कौन है? भोलाराम साहू, इंडियन नेशनल कांग्रेस के भोलाराम साहू, बस नाम याद रखना है, खुज्जी सीट से। अगला कौन है? अगला है मोहला मानपुर से, मोहला मानपुर से जीत कर आ रहे हैं इंद्र शाह मंडावी। कौन है? इंद्र शाह मंडावी जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस से। क्लियर, ये भी नाम आपको याद रख लेना है थोड़ा बहुत। अगला है अंतरगढ़ सीट, ये इंपॉर्टेंट है, अंतरगढ़। अब बस्तर में हम चले गए हैं, अंतरगढ़ सीट से जीत कर आ रहे हैं विक्रम उसेंडी, बीजेपी, रमन सिंह जी की सरकार में मंत्री थे, रमन सिंह जी की सरकार में मंत्री थे विक्रम उसेंडी, नाम याद रखिएगा, एक बड़ा आदिवासी नेता बीजेपी का, याद रखिएगा। कौन सी सीट से? अंतरगढ़ सीट से। अगली है भानु प्रतापपुर सीट, देखिएगा भानु प्रतापपुर सीट, यहां से सावित्री मंडावी, मनोज मंडावी की पत्नी सावित्री मनोज मंडावी, कांग्रेस की एक और महिला विधायक। अब कितना हो गया नंबर? 18 हो गया, 18वां नंबर हो गया, ये देख लीजिएगा, 18th नंबर हो गया, ठीक है। सावित्री मनोज मंडावी, भानु प्रतापपुर से, क्लियर ना। और अच्छा, यहाँ एक और नाम देख लीजिए, एक और इंपॉर्टेंट चेहरा यहाँ पर दिख रहा होगा, कोमल हुपेंडी, आम आदमी पार्टी के यहाँ के अध्यक्ष हैं, छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष हैं, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी, उसके अध्यक्ष हैं, यहाँ छत्तीसगढ़ अध्यक्ष हैं। लगभग इनको 15,000 के आसपास वोट ही मिले हैं केवल, ठीक है। तो ये भी पार्टी, आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर असफल रही है, ठीक है, क्योंकि उनके प्रदेश अध्यक्ष को भी बहुत कम वोट मिला है। अगला चलिए, अगले कांकेर, कांकेर से ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि देखिए यहाँ से जीत कौन है? आशाराम नेताम, क्लियर। और किसको हरा रहे? शंकर ध्रुव, बीजेपी के आसाराम, आसाराम केवल 16 वोट से जीते हैं। अगर 16 वोट कम आती ना तो इनकी आशा निराशा में बदल जाती, समझ गए। तो आसाराम को याद रखना, 16 वोट, सबसे कम वोट से जीत कर आ रहे हैं भाई आसाराम। सोचिए एक एक वोट के कितने मायने हैं, 16 वोट। ये शंकर ध्रुव 16 दिन सोएंगे नहीं उस 16 वोट के चक्कर में, समझ गए। तो ये 16 वोट से मात्र जीत कराने कौन? आशाराम नेताम। और सबसे बड़ी मार्जिन के साथ ये आपका बृजमोहन अग्रवाल, 67,000 से अधिक बनेगा। ये सारी चीजें बता रहा हूं। अगली है केसकाल, केसकाल इसलिए है क्योंकि यहां पर जो हार है संत राम नेताम, ये बड़े नेता हैं कांग्रेस के, ठीक है। और इनको हरा कौन रहा है? नीलकंठ टेकाम, ठीक है। तो ये बीजेपी के नीलकंठ टेकाम जी यहां से जीत करा रहे हैं केसकाल से, खैर याद रख लीजिएगा। अगला देखिए, अगला नाम आपको याद मिलेगा 83 कोंडागांव सीट। कौन सी सीट है? कोंडागांव। कोंडागांव बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि एक महिला जीत करा रही है, नाम है लता उसेंडी। बीजेपी में जब रमन सिंह जी की सरकार थी, रमन सरकार में मंत्री रह चुकी हैं, कौन? लता उसेंडी, बहुत बड़ा नाम है, भारतीय जनता पार्टी में कोंडागांव सीट से जीतती हैं। और बड़ी बात क्या है? हराया किसको है? मोहन मरकाम, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष, पूर्व, देखिए इस्तीफा दिए थे और बाद में इनको कोंडागांव सीट से उतारा गया था, मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे, अंतिम में भूपेश बघेल जी की मंत्रिमंडल में शामिल हुए, बाद में इनको कोंडागांव से उतारा गया और लगभग 18,000 से अधिक वोटों से हार का सामना करना पड़ा मोहन मरकाम को, ठीक है। एक और मंत्री देख लीजिए जो हार रहे हैं भूपेश बघेल जी के, ठीक है। अगला है आपका नारायणपुर सीट, नारायणपुर सीट से जीत कराने केदार कश्यप, एक और बीजेपी का बड़ा नाम, क्यों? रमन सिंह जी की सरकार में ये भी मंत्री रह चुके हैं, ठीक है। केदार कश्यप भारतीय जनता पार्टी के, नाम याद रखिएगा। कहां से जीत कराने? नारायणपुर क्षेत्र से। आगे चलिए, अगली सीट है बस्तर, बस्तर से जीत करा रहे हैं बघेल आपका लाखेश्वर, बघेल लाखेश्वर, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, नाम भर याद रखिएगा, इनका नाम भी बहुत है, ठीक है। आगे चलिए, बस्तर से आगे चलते हैं। अगली सीट है जगदलपुर सीट, जगदलपुर सीट से जीत करा रहे हैं इस बार बीजेपी के किरण देव। कौन जीत करा रहे हैं? किरण देव, बीजेपी के 29,000 के आसपास से वोटों से जीत करा रहे हैं जगदलपुर से, तो ये भी याद रख लीजिए। अगली सीट है आपका चित्रकूट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीट है, क्यों? क्योंकि ये चेहरा दीपक कुमार बैज, वर्तमान छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष, वर्तमान में बस्तर के सांसद, लेकिन हार रहे हैं अपनी सीट, हार गए किससे? विनायक गोयल से, और लगभग 8300 से अधिक वोटों से हारे। तो ये भी एक बड़ा नाम जो कांग्रेस का हार रहा है, दीपक बैज, क्लियर ना, प्रदेश अध्यक्ष। आगे चलिए, अगली सीट है 88 नंबर सीट दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा से है चैतराम अतामी, चैतराम अतामी भारतीय जनता पार्टी के, ठीक है। ये जीत रहे हैं, इनका नाम याद रखिएगा केवल। और हरा किसको रहे हैं? तो एक बड़ा नाम, ये है छविंद्र कर्मा, महेंद्र कर्मा के बेटे हैं छविंद्र कर्मा जी, इनकी पत्नी का नाम था महेंद्र कर्मा की देवती कर्मा, नाम सुना होगा आपने,
जो यहाँ से आपका कांग्रेस की विधायक रही हैं, अब उन्हीं के बेटे को एक बार पराजित मिल रही है, छविंद्र कर्मा, याद रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट सीट हो जाती है। अगली सीट है 89 बीजापुर सीट, यहाँ से है विक्रम मंडावी, ठीक है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के जीत करा विक्रम मंडावी जी। और अंतिम सीट है हमारी, अंतिम सीट है आपकी कोंटा, अंतिम सीट है कोंटा, जहां से एक बार पूर्व मंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार में आबकारी मंत्री कवासी लखमा जी अपनी सीट बचाने में सफल हो गए। लगभग कई राउंड तक पीछे चले, समझ आ रहा है, कई राउंड तक। जो मनीष कुंजाम है ना, कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत आगे थे, लेकिन अंत में जाकर के 1981 वोटों से केवल जीत कराए हैं कौन, कवासी लखमा जी। तो इस तरीके से इस चुनाव में बहुत बुरी हार झेलनी पड़ी है कांग्रेस को। ये यहां से आपको प्रश्न बनेगा कि सर्वाधिक वोटों से कौन जीता, सबसे कम वोटों से कौन जीता, कितनी महिला विधायक हैं, कौन सी विधानसभा से कौन जीत कराया। और जैसे ही 2-4-5 दिनों में मंत्रिपरिषद का गठन होता है, मुख्यमंत्री चेहरा बनेगा, मैं एक बार फिर ये टॉपिक आपके पास ले आऊंगा। तो इतनी ही बातें आपको याद रखनी है, 5 क्वेश्चन आपके फिक्स है, ठीक है, इतना ईमानदारी से पढ़िए।